अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बैंगन की रेसिपी। ये घर के बैंगन हैं, लेकिन घर के हों या बाज़ार के हों बनते वो एक ही तरीके से हैं, लेकिन बहुत जायके वाले जो होते हैं वो घर के बैंगन होते हैं। तो चलो जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। कोई सा भी पैन आप ले लें, नॉन स्टिक होना ज़रूरी नहीं है। उसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और ये देखें, ये हम लोग इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा हाफ स्पून जो है वो ज़ीरे की डालनी है। ये बस बिल्कुल मामूली सा हमने ज़ीरा इसमें डाल दिया है और फ्लेम को जो है वो हम लोगों ने लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। ज़ीरा हम लोगों ने ज़ीरे की हल्की सी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको जला नहीं देना। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो बस आप लोगों ने फिर इसमें प्याज ऐड कर देना है, लेकिन इसको आप लोगों ने जलाना नहीं है। बस अब आप देखें कि ऑयल में थोड़ा थोड़ा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे प्याज डाल देना है। अच्छा, एक अदद मैंने प्याज लिया है क्योंकि बैंगन मेरे पास 4 से 5 अदद हैं, तो बहुत प्याज इसमें डलता भी नहीं है, इसलिए मैंने बस एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज लिया है और उसको मैंने इस ऑयल में डाल दिया है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, इस प्याज को भी हम लोगों ने फ्राई करना है। ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। साथ ही हम लोगों ने 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन की डाल देनी है। लहसुन का यहाँ पे इस्तेमाल प्याज की निस्बत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लहसुन डालना है, प्याज कम डालना है। ये देखें, अब जो है ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल रही हूँ, क्योंकि फिर लहसुन में भी फ्राई होना है और प्याज तो फ्राई हमारा हो चुका है। लहसुन को फ्राई होने में भी थोड़ा सा ऑयल चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल लिया है। अच्छा, अब हम लोग ने यहाँ पे इनको फ्राई कर लिया है। ये देखें, ये अपने अपने कलर्स चेंज कर रहे हैं। लहसुन थोड़ा सा हमारा और फ्राई हो जाए। ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम लोगों ने आलू डाल देने हैं। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और उनको लंबी शेप में काट दिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा मसाले में इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया था ताकि ये एक तो पानी छोड़ेंगे और दूसरा ये गल भी जाएंगे। 2 बूंद पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने 2 अदद टमाटर लेने हैं। टमाटर भी मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट दिए हैं, पतले पतले। ये देखें, बस ये उसके ऊपर डाले हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसके मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले तकरीबन 1 चम्मच जो है इसमें मैं नमक की डाल रही हूँ। 1 चम्मच ही इसमें रेड मिर्च भी जाएगी और हाफ स्पून जो है वो इसमें हल्दी की जाएगी। ये 3 मसाले हम लोगों ने डाल दिए हैं। थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे हम लोगों ने 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया की डाल दी है। अब हम लोगों ने इसको मिक्स किया और अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कवर कर देना है थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा जी, 5 मिनट बाद कवर आपने उतारा। ये देखें, टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, आलू भी गल रहे हैं, मसाला भी अच्छे तरीके से हमारा जो है वो गल रहा है, अच्छा मसाला बन जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको ढक देना है। अच्छा जी, ये देखें, ये बैंगन मेरे पास इस शेप के हैं, लंबे बैंगन, और इसको मैं काटूंगी भी ऐसे ही। ये जो इसके ऊपर होती है ना डंडी लगी हुई होती है, ये आप लोगों ने नहीं उतारनी होती, ये आपने रहने देना होती है। इसका भी अपना ही टेस्ट होता है। अच्छा जी, ये जो है ये फ्राई हो रहा है मसाला हमारा। बैंगन आपने पहले से काट के नहीं रखने, नहीं तो वो बहुत काले हो जाते हैं, एकदम से उनका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब डालने होंगे उसी टाइम काट के उसी टाइम डाल देंगे। ये हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। फिर से हमने इसको ढक देना है। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि मसाला अच्छा हमारा तैयार हो। तेज़ आग करके तो हम लोगों ने फिर
मसाला उस तरह का नहीं अच्छा नहीं तैयार कर सकते, मसाला जलना स्टार्ट हो जाता है। फ्लेम जो है वो स्लो रखें और फिर बनाएं, उससे जायके आता है। हांडी में कोई भी आप चीज़ पकाएं जायका आता है उसमें। अच्छा, ये हमारा थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि बैंगन डाल के हमने पानी फिर नहीं डाल सकते, इसलिए हमने यहाँ पे पहले पानी डाल दिया है। तकरीबन हाफ कप जो है इसमें आप पानी डाल दें। फिर से इसको मिक्स करें और इसको कवर कर दें। अच्छा जी, अब हम लोग ने यहाँ पे बैंगन काट लिए हैं। ये जो स्टिक है ये आप लोगों ने रहने देनी है एक बैंगन पे। मेरे ससुर कहा करते थे कि ये जो है ये स्टिक नहीं उतारते इसमें से, ये ऐसा इसका जायका होता है जैसे चिकन में लेग पीस का जायका होता है, तो ऐसा ही इसका जायका होता है। तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं कि ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें बहुत जायका होता है, बड़े शौक़ से वो खाते थे। तो ये आज मुझे उनकी कही हुई बात याद आ गई। तो ये मैंने नहीं उतारे, इनको हम लोगों ने मिक्स कर दिया इसके अंदर। थोड़ी सी देर हम लोग ने इसको मिक्स करेंगे और फिर हम लोग इसको कवर कर देंगे। ये देखें फ्लेम बिल्कुल लो है, तो वो अच्छे तरीके से अपने ही पानी में पक रहे हैं। कलर भी चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना कि ये बिल्कुल मलीदा बन जाए। इसको आप लोगों ने एक टाइम तक ही पकाना है। ये तकरीबन 10 मिनट में आपके जो बैंगन हैं वो तैयार हो जाते हैं, अंदर से गल जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आलू पहले डाल दिए थे कि आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन बैंगन जो हैं वो बहुत कम टाइम में तैयार होते हैं। इसलिए हम लोगों ने बैंगन को बिल्कुल लास्ट में डालना है। जब हमारे आलू 80% पक जाएं उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर बैंगन डालने। फिर से हमने इसको कवर कर दिया था। ये देखें, ये हमारे बैंगन मसाले के साथ तैयार हो रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में ये हांडी पक जाती है। और अगर तो आपको देसी बैंगन मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इनका जायका जो है वो बाज़ार वाले बैंगन से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत जायके वाले ये बनते हैं। तो आपको मिलें तो आपने ज़रूर ये बनाने हैं। सेम रेसिपी दोनों की सेम है। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कितने ये अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही इजी ये रेसिपी है, चंद मिनट में तैयार बनने वाले बैंगन हैं ये। तो आपने इस रेसिपी से बनाना है तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, ये अपना ही इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल प्लस करना ना भूलना। बाय।